एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं आचार्य अर्चना टीनेजर्स को कैसे संभालें की दूसरी कड़ी में भाग 2 में उपस्थित हूँ। तो हम आज फिर बात करते हैं कि हम अपने टीनेजर्स को, अपने बच्चों को कैसे संभालें। सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है, कल मैंने 2 स्टेप पर चर्चा की थी कि अगर आप टीनेजर्स के माता पिता हैं या शिक्षक हैं तो पहला 2 चरण जो है उसमें हमें क्या करना चाहिए। जब बच्चे हमारे 10 वर्ष से 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो हम उससे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। आज हम तीसरे स्टेप के साथ हैं, क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगी कि जो ईश्वर का क्रिएशन है, बेस्ट ह्यूमन बीइंग है, भगवान ने जितने भी चीज़ बनाए हैं उसमें सबसे अगर सर्वोत्तम है तो मनुष्य है। और ईश्वर का बनाया हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो बिल्कुल गुणहीन हो। कुछ न कुछ गुण उसमें अवश्य होता है। तो आप अपने बच्चे के उस गुण को पहचानना शुरू कर दीजिए। आपका बच्चा भी खास है, उसमें कुछ खास गुण है जो उसे बहुत विशेष बना सकता है, उसे सफलता की गहराइयों तक ले जा सकता है, ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बस ज़रूरत है उस चीज़ को पहचानने की। अब पहचानेंगे कैसे? कैसे आप अपने बच्चे के गुण को उभारेंगे तो हर व्यक्ति में एक इच्छा होती है कि हर को उसका प्रशंसा हो। ये ह्यूमन नेचर है। आपको भी मन करता होगा कि आपकी कोई प्रशंसा करे, हमको भी मन होता है। इसी तरह से हमारे बच्चे को भी होता है। आप अपने बच्चे का एक अच्छा गुण ढूंढिए और उस गुण को लेकर आप अपने बच्चे को एप्रिसिएट कीजिए। लेकिन क्या सभी माता पिता ऐसा कर पाते हैं? नेचुरली हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं। बच्चा ये नहीं करता है, बच्चा वो नहीं करता है। तमाम तरह के परफेक्शन हम बच्चों से उम्मीद करने लगते हैं कि वो परफेक्ट काम करे। क्या हम करते थे अपने बचपन में? नहीं करते थे। तो जो भी गुण आपके बच्चे में, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कोई गुण नहीं है उसमें। कोई बच्चा मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ रहा है तो कोई साहित्य में बहुत रुचि दिखा रहा है, तो उसी में सर्वोत्तम होना चाहिए। आप उसी गुण को अपने बच्चे को लेकर उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको शाबाशी दीजिए, पीठ ठोकिए और उसके आत्मविश्वास को बिल्डअप कीजिए। क्योंकि जब एक बार आत्मविश्वास जगता है तब इंसान कुछ करता है, क्योंकि जो हमारा मन है वह 10 इंद्रियों का स्वामी है। आप सबने विज्ञान में पढ़ा है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 वर्क ऑर्गन्स, 10 ऑर्गन्स पर जो सवारी करता है, जो ड्राइवर है, जो पायलट है 10 ऑर्गन्स का, वह हमारा मन है। जब हमारा मन स्वस्थ होगा तब हमारा कर्म स्वस्थ होगा। तो पहला स्टेप है हमारे मन को स्वस्थ करना। हमारे बच्चे के मन के अंदर जो भी विकृतियाँ आ रही है उसे बड़े प्यार से निकालना है, जिसमें उसे दर्द ना हो। या कौन करेगा? या हम माता पिता करेंगे, हमारा समाज करेगा, सब मिल के करेंगे। हम जो भी ऐसे बच्चों से रूबरू होते हैं, जो भी बच्चों के साथ हम पठन पाठन का काम करते हैं या उसे मोटिवेशन देते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों को उनके मन को स्वस्थ करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। खास करके हमारा पुरुष प्रधान समाज है। आधे लोग समझते हैं महिलाओं में बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती है, वह सोच नहीं सकती या दिमाग वाला कुछ काम ज़्यादा नहीं कर सकती। फिर भी बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन जिस स्तर पर बदलाव आना चाहिए अभी भी सुदूर क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ कम है। मैं बहुत अधिक नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन है कि अगर पत्नी किसी पद पर होती है तो निर्णय पति लेते हैं। लेकिन हमें वहाँ एक बात सोचनी है कि मदर इज फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यह महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मदर इज फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। जब फर्स्ट टीचर हमारा कमज़ोर होगी तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आवर चाइल्ड भी कंफर्ट, आवर चाइल्ड भी जीनियस नहीं हो सकता है। उसके माँ को मजबूत बनाना होगा। तो
सबसे पहले तो अपने घर का जो हमारा फिजिक है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, उसे हमें ठीक करना पड़ेगा, तब जाके हम बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले, और हम कहते हैं, हम एज ए टीचर्स भी कहते हैं कि हमने ये पढ़ाया, हमने वो पढ़ाया बच्चे, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो फैक्ट है ना, कि हमारी जितनी लर्निंग हाई होती है ना, उतना टीचिंग हमारा अच्छा होता है। चाहे मदर के रूप में हम टीच कर रहे हैं बच्चे को, चाहे हम टीचर के रूप में टीच कर रहे हो बच्चे को, लेकिन टीच करने से पहले हमें उसकी लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। उसकी कैपेसिटी को हमें जानना होता है, कितना वो ढो सकता है, कितना वह अधिगम कर सकता है, कितना वह सीख सकता है, कितना हम उसको दें जो वो अच्छे से उस चीज़ को अपना सकता है। एज ए मदर, एज ए टीचर, एज ए गार्जियन हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके बच्चे के अंदर जो अच्छे गुण हैं, उस गुण को आप उभारिए, शाबाशी दीजिए। धीरे धीरे आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका बच्चा काम करने लगेगा, वह आपका रिस्पेक्ट करने लगेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक श्रद्धा नहीं होगी आपके प्रति, अपने टीचर्स के प्रति बच्चों की श्रद्धा नहीं होगी, अपने पेरेंट्स के प्रति जब श्रद्धा नहीं होगी, वो कुछ भी नहीं ले पाएगा। क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो सुनेगा ही नहीं, सुनेगा नहीं तो कुछ समझेगा ही नहीं, समझेगा नहीं तो वो सही रास्ते पर चलेगा नहीं। तो आपको भरसक प्रयास करना है कि आपके बच्चे आप में श्रद्धा रखें। और रिस्पेक्ट जब हम किसी को देते हैं तो हमें वापस रिस्पेक्ट मिलता है। किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो यू मस्ट रिमेंबर, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर्स, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, एवरी चाइल्ड। क्योंकि एक का जीवन, एक उसके लिए एक ही जीवन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा एज ए पेरेंट, एज ए टीचर्स, कि किसी का दिल ना टूटे। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करें। तो पहले हमें एज ए टीचर, एज ए पेरेंट अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, फिर हमें बच्चों से एक्सपेक्टेशन बनानी है। और बनाएंगे तो डेफिनेटली कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है जिसे पाया नहीं जा सकता है, जिसे किया नहीं जा सकता है। मैं 2 पंक्ति, चूँकि मैं कविताएं लिखती हूँ तो उसी भाषा में मैं समझाना भी चाहूँगी आपको। बहुत बहुत अच्छी पंक्ति है, किन्हीं की है, मेरी नहीं है। कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, अब विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट दिया। भाई, हम अपने बच्चे को सही रास्ते पर नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल लाएंगे, बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब चलिए, तीसरा स्टेप मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और चौथा स्टेप भी बता देती हूँ। हम दो स्टेप जो है ना, हर भाग में हम डिस्कस करेंगे। हमें आशा है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब तीसरा स्टेप क्या है, उस पर हम चर्चा करें। तीसरा स्टेप तो हमने बता दिया आपको कि हमें बच्चों में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, जो अच्छा चीज़ है उसे उभारना है, उसे करना है। अब चौथा चीज़ है कि हम ऑब्जर्वेशन करें, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। हम बच्चे को हैंडल करते हैं तो हमें उसका साइलेंट ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत माँ के पास तो टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये टीवी संस्कृति, ये सोशल मीडिया संस्कृति, ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ आ गई है, हर जगह आ गई है, हर जगह हर कोई बिजी है। लोग, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज दिया, हमारा दायित्व खत्म हो गया, ट्यूटर रख दिया, हमारा दायित्व खत्म हुआ गया। बट नो, नॉट एट ऑल। कई माँ कहती हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उन्हें इंग्लिश आती नहीं, तो वो क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को टीच कीजिए, बच्चों को टीच करने के लिए स्कूल में टीचर है, जहाँ आप भेजते हैं ट्यूटर है। बट यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विथ योर चाइल्ड, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप कामकाजी महिला होंगी, बहुत सारे वर्क होंगे, लेकिन इसमें अब बच्चे का क्या कसूर है। उन्हें तो माँ की ममता मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं मिलेगा तो उनका जो लाइफ है वो बिल्डअप नहीं होगा, वो नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को। तो हर माँ को खास करके
या पिता, कोई भी दे सकते हैं। बच्चे को टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। उनसे पूछिए कि आज उन्होंने दिन भर क्या किया, उनका पीठ थपथपाइए, उनके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करें। ऐसा वातावरण आप घर में क्रिएट कीजिए। आप अपने घर में डिक्टेटरशिप जैसा वातावरण नहीं, हर किसी के बात का स्थान देना चाहिए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो सकता है हम बच्चों से कुछ सीख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हम कुछ करने के लिए हमें लर्निंग हाई करनी पड़ेगी और पहले हमें एज ए पेरेंट, एज ए टीचर करनी पड़ेगी। जब बच्चों को अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके कैपेसिटी को जानेंगे, उसके वीकनेसेस को जानेंगे, उसके स्ट्रेंथ को जानेंगे, आफ्टर दैट वी विल वर्क विद द चिल्ड्रेन। तो आप सबसे गुजारिश है, जो भी पेरेंट इसे देख रहे हैं या जो भी हमारे टीचर भाई बहन देख रहे हैं, तो इस पर हम अमल लाएं। आज हमने 2 स्टेप पर चर्चा की और अगले भाग में हम और भी तरीके बताएंगे कि हम कैसे इन बच्चों को कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करना क्या, कैसे इन बच्चों को हम के अंदर की शक्ति को एक जगह समेट करके सकारात्मक पक्ष में परिवर्तित कर सकें। इनके अंदर जो शक्तियाँ हैं उन्हें समेट करके पॉजिटिविटी में लगाएं। बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना है। शक्तियाँ तो हम पैदा करते नहीं। अगर इतनी कैपेबिलिटी इंसान में होती तो गाय को भी पढ़ाया जा सकता है, बट गाय और बैल को तो कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि विधाता उनमें ज्ञान लेने की क्षमता नहीं भरी है। तो हम फैसिलिटेट करते हैं, जगाते हैं उन्हें, बस सब कुछ अंदर है। पेशेंस की बहुत ज़रूरी है। बार बार टीचर वही बने भाई जिनमें पेशेंस हो। मदर को भी काफ़ी पेशेंस से काम लेना पड़ता है, फादर को भी। ज़रूरी नहीं कि मदर, आजकल तो हमारे काम का कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया है। मदर फादर सब बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं टाइम, सब उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। पहले वर्किंग वोमेन नहीं होती थी, मेल वर्किंग हमारा सोसाइटी था, बट नाउ अ डेज आजकल मेल फीमेल में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। कई घर में फीमेल वर्किंग है, तो वहाँ ये नहीं है कि मेल अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं दे सकते या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है सामंजस्य बनाना। हम किसी और के लिए सामंजस्य नहीं बनाते, बस अपने बच्चों के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम फिर मिलते हैं अगले भाग में और बहुत जल्दी अगली वीडियो आप सबके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।